We will start activity 3.5. Collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the heap of waste cut pieces. Right? आप किसी टेलर की दुकान पर जो बाकी बचे हुए वेस्ट पीस होते हैं उसे इकट्ठा करके उसमें से अलग अलग टाइप के जो सिल्क क्लोथ है उसे आप पेस्ट करो. Take help of your mother, aunt, or teacher and identify the types of silk such as mulberry silk, tussar silk, एरी सिल्क, मोगा सिल्क एक्सेट्रा. राइट. तो सिल्क है वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो आप उसे क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो आप अपने पेरेंट्स की या हेल्प ले सकते हो कि ये कौन सा सिल्क है क्योंकि उसके कपड़े वो पहनते होते हैं. राइट. टसर सिल्क, मलबेरी सिल्क. Compare the texture of this silk with that of the artificial silk piece, which contains synthetic fiber. Try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk. तो जो अलग अलग टाइप्स के ये सिल्क है और आर्टिफिशियल सिल्क, राइट, जो पूरा फैक्ट्री में ही बनता है, नेचुरल फाइबर से नहीं होता है, सिंथेटिक फाइबर से बनता, उनके बीच में आप कंपैरिजन करो कि वो उन दोनों में क्या डिफरेंस है. और उसके बाद आप पिक्चर्स कलेक्ट करो कैटरपिलर्स के, राइट, जिसमें से हमें अलग अलग टाइप्स के सिल्क मिलते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी 3.6. Take an artificial synthetic silk thread as a pure silk thread and a pure, right, दोनों जो सिल्क है आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक जो पूरा फैक्ट्री में ही प्रिपेयर होता है और एक प्योर सिल्क, दोनों के थ्रेड आप लो और उन दोनों के बीच में कंपेयर करो. बर्न दिस थ्रेड केयरफुली और दोनों को आप बर्न मीन्स जलाओ. डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल? जब आप इसे बर्न करते हो, जलाते हो, तो उसमें आपको कोई वहाँ जलने की स्मेल आती है. नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली और उसके बाद जो वुलन होता है, राइट, जो ऊन का, उसे आप जलाओ. डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क? और वो जो स्मेल है वो आपने जो आर्टिफिशियल और प्योर सिल्क दोनों को जब आपने बर्न किया था उसमें से स्मेल आती है, तो किसके जैसी है वो आप ऑब्जर्व करो. कैन यू एक्सप्लेन वाई, और वो किस क्यों इस तरह से होती है? टू रिमेंबर व्हेन द कैकुन स्टेज इज रिएक्ट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो जब वो पूरा हमने आगे जो सिल्क बनता है, राइट, उसमें से सबसे फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक वो हमने एक्सप्लेन किया था, राइट. कैकून है वो मोथ में से वो किस तरह डेवलप होता है और लास्ट में पूरा डेवलप जो हो जाता है जिसे हम कहते हैं मोथ. तो ये सभी स्टेज है, उसे आप उसकी हिस्ट्री को आप वापस एक वो पेज में फिगर आप पेस्ट करो और केयरफुली उसे ऑब्जर्व करो. नेक्स्ट है 3.7 एक्टिविटी, फोटोकॉपी फिगर 3.9 जो आपके अगले पेज में थी, ये वाली, राइट. यहाँ ये पूरा जिस तरह से सिल्क बनता है, राइट, ये उसके अलग अलग सभी स्टेज है. तो उसके जो फोटोज है, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, राइट. ये सिल्क मोथ की पूरी लाइफ हिस्ट्री है, किस तरह से वो बनता है. एंड पेस्ट देम ऑन द पीस ऑफ कार्डबोर्ड और ए चार्ट पेपर. Jumble them. Now try and arrange the stages in the correct sequence in a cyclic form. और उसकी जो साइकिल है उसे करेक्ट फॉर्म में आप अरेंज करो, राइट. जैसे आप सब पहले एकदम छोटे हो, धीरे धीरे केजी फर्स्ट सेकंड में कैसे डेवलप होते जाते हो, राइट. तो उस तरह से उसके जो लाइफ साइकिल है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो. You may also describe the life history in your own words. Write in down in your scrapbook. और ये पढ़ने के बाद आप अपने आप उसकी लाइफ हिस्ट्री की एक शॉर्ट नोट जैसा बना के अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, राइट.
In India, women are significantly involved in various kind of industries related to सिल्क प्रोडक्शन, राइट। ज्यादातर वुमेन्स इस तरह से जो सिल्क प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज है वहां पे हो जाती है। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम केकून्स एंड processing of raw silk into fabrics. By their enterprises, they contribute to the national economy. China leads the world in the silk production. India also ranks among the leading silk producing countries. तो यहाँ पे वो जो सिल्क वॉर्म है उसे रियर मीन्स पालते हैं, फिर उसके कैकुन में से रो सिल्क निकाल के उसे फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। उसकी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज लगी होती है, और चाइना है वो इस तरह से सिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे है, लीड कर रहा है। और इंडिया है वो भी इसमें लीडिंग कंट्री में ही है। नाउ फ्रॉम केकुन टू सिल्क। For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread, राइट। तो सिल्क लेने के लिए उसके जो मोथ हैं, राइट, उसे पाल के उसके केकुन को इकट्ठा करके उसे पालते हैं और उसमें से सिल्क थ्रेड वो निकालते हैं। रियरिंग सिल्क वॉर्म, तो उसे किस तरह से वो रियर करते हैं। A female silk moth lays hundreds of eggs at a time, राइट। फीमेल सिल्क मोथ है वो एक साथ हंड्रेड्स ऑफ एग, राइट, एक साथ वो ले करता है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्राइप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स, राइट। वो जो एग्स है उसे एकदम अच्छी तरह से क्लॉथ पे या पेपर पे उसे रखते हैं और फिर उसे बेचते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity। फिर वो फार्मर्स है उसे प्रॉपर उसे जो कंडीशन चाहिए उस कंडीशन में उसे जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है उसमें वो उसे रखते हैं। द एग्स are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs, right। तो जो eggs है उसे suitable temperature में रखते हैं और उसे उस एग को वो प्रॉपर कंडीशन में रखने की वजह से वो डेवलप होते हैं। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज bear a fresh crop of leaves। The larvae, called caterpillars or silkworms, eat day and night and increase enormously in size। और ये जो लार्वा है जिसे कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म कहते हैं वो दिन और रात में उसकी साइज है वो एकदम बढ़ती जाती है। The larvae are kept in clean bamboo tray along with freshly chopped mulberry leaves। तो वो फूड में क्या लेते हैं, मलबेरी ट्रीज के लीव्स। तो वो जो उसे क्लीन बाम्बू ट्रे में रख के उसे वो फ्रेश चॉप किए हुए मलबेरी लीव्स वहाँ पे डालते हैं जिसकी वजह से उसे प्रॉपर फूड मिलते जाए और वो जल्दी डेवलप होते हैं। आफ्टर 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to a teeny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। और 25 या 30 डेज के बाद ये कैटरपिलर है वो स्टॉप ईटिंग, राइट, वो बंद कर देते हैं एंड देन वो किसमें आते हैं, कैकुन। स्मॉल रेक्स और ट्विग may be provided in the tray। Small rakes or twigs may provided in the tray to which cocoons get attached, राइट। वहाँ पे ट्रे में क्या रखते हैं, रैक्स, राइट, और जिससे वो कैकुन है वहाँ पे अटैच होते हैं। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन द कैकुन इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क। और वहाँ पे जो
कैकोन्स है वो वहाँ पे डेवलप होके सिल्क मोथ बनाते हैं। प्रोसेसिंग सिल्क, अ पाइल ऑफ कैकोन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, राइट। इस कैकोन में से हम क्या बनाते हैं, सिल्क फाइबर यानी कि सिल्क के कपड़े। द कैकोन्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। और उसके बाद ये केकुन है उसे कहाँ पे रखते हैं, सन रेज जहाँ पे आता है, राइट। या तो उसे बॉयल करते हैं और उसे स्टीम देते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, और उसमें से इसकी जो बॉयल किया उसे हीट मिली, इसकी वजह से वो वहाँ पे सिल्क के फाइबर से वो अलग होते जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द केकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो इस जो ये प्रोसेस है, जो सिल्क मोथ में से ये सिल्क के थ्रेड है वो अलग करते हैं केकुंग में से, उस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग द सिल्क। Reeling is done in special machine which unwind the thread or fibers of silk from the cocoons। और यहाँ पे जो रीलिंग है वो स्पेशल टाइप की मशीन में वो उसमें से सिल्क लेने की, जो कैकोन्स में से सिल्क फाइबर्स है वो अलग करते हैं, वो प्रॉपर मशीन थ्रू होता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड which are woven into silk cloth by weavers। और इस तरह से जो सिल्क के थ्रेड मिले उसके बाद वहाँ पे स्पन करके वो थ्रेड को पूरा वूवन मीन्स इकट्ठा करके उसमें से पूरा सिल्क क्लोथ बनाते हैं। और वो कौन बनाता है, वीवर्स। क्लियर।